नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे नई शिक्षा नीति 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह ले लेगी। इससे पहले जो शिक्षा नीति थी वो 1986 शिक्षा नीति लागू थी। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन हैं और भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे। वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी 29 जुलाई 2020 को मिली थी। अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, जिसमें 1992 में संशोधन किया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पहले दो शिक्षा नीतियां ऑलरेडी बन चुकी हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। वर्ष 1968 तथा वर्ष 1986 के बाद यह भारत की तीसरी शिक्षा नीति हो जाएगी। नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तन करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब हम इसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार वर्तमान में 10+2 शैक्षिक मॉडल है, जो 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष की आयु के अनुसार एक नई शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। उसका जो स्ट्रक्चर है वो आप देख रहे हैं फिगर में। ये जो पहले वाला है एग्जिस्टिंग है और अभी वाला न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जो 5 साल की फाउंडेशन स्टेज हो जाएगी, 3 साल का प्रोपरेटरी स्टेज, 3 साल का मध्य उच्च प्राइमरी, 4 साल का उच्च या माध्यमिक चरण हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को कक्षा 5 तक की शिक्षा में अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात GER को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र तथा राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर देश की GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। चलिए, ये तो हो गया इसका थोड़ा सा ब्रीफ। अब करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो जैसे कि हमने अभी देखा था पीछे कि अब तक हमारी 3 शिक्षा नीति आ चुकी हैं। पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में, दूसरी आई थी 1986 में, और ये जो लेटेस्ट आई है वो आई है 2020 में। तो क्वेश्चन यही है कि भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो आई थी 1968 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1968, 1968। नेक्स्ट, मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? मेडिकल और लॉ को छोड़कर किस निकाय का गठन किया जाएगा, किस आयोग का गठन किया जाएगा? तो वो है आपका HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, भारत देश में सबसे सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? ओके, ये सबसे ना यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, टाइपिंग मिस्टेक। तो भारत देश में सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो भारत में पहली शिक्षा नीति इंदिरा गांधी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? दूसरी शिक्षा नीति भारत में
1986 में आई थी, पहली 1968 में, दूसरी 1986 में। नेक्स्ट, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई? तो ये 34 वर्षों बाद की गई थी। पहली 68 में आई थी, दूसरी 1986 में आई थी, उसके बाद ये 2020 में आई है, तो 34 वर्ष हो जाएंगे, तो इसलिए 34 वर्ष बाद की गई थी। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू कर दिया जाएगा? ये 2021-22 में नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदे समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? वो हैं आपके कस्तूरी रंगन जी। पूरा नाम है इनका डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के अंतर्गत जारी किया गया? बिल का नाम है NHEB, नेशनल हायर एजुकेशन बिल। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी 29 जुलाई 2020 को मिली। ये मिस्टेक है यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक। नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अब अंग्रेजी भाषा को क्लास 5 तक खत्म कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? वो आपकी मातृभाषा में होगी, स्थानीय भाषा में होगी या क्षेत्रीय भाषा में होगी? मातृभाषा का मतलब ये है कि हर अपने स्टेट का या हर एक जगह का अपनी मातृभाषा होती है, ज़रूरी नहीं है वो हिंदी होगी, इसलिए यहाँ मातृभाषा का प्रयोग किया गया, हिंदी का प्रयोग नहीं किया गया। ओके। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? तो वो जैसे मैंने अभी बताया था, वो कक्षा 5 तक के लिए है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु के वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्राप्त करना होता है? तो इसका आंसर है 2030 तक। वर्ष 2030 तक सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है। ठीक है। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के माध्यमिक स्तर का एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? 6% खर्च किया जाएगा GDP का। मेडिकल लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? लास्ट अभी बताया था, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न को अब कौन से पैटर्न से शिफ्ट चेंज कर दिया गया है? वो है आपका 5+3+3+4 पैटर्न। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? कक्षा 6 से। देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक कार्यक्रम 1987 से 88 में स्टार्ट किया गया था। इसके अंतर्गत प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को पढ़ने से रिलेटेड सारी चीज़ों को मुहैया कराने का लक्ष्य था। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना 1995 में हुई थी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की घोषणा की है? 20 अगस्त तक लागू हो जाएगी। किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था? तो 1992 में 1986 वाली जो शिक्षा नीति थी, जिसको हम द्वितीय शिक्षा नीति बोलते हैं, उसमें संशोधन किया गया था।
नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? वो 3 स्तर पर बांटा गया है। भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? 3 बार शिक्षा नीति आ चुकी हैं अब तक भारत के इतिहास में। पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी के द्वारा लाई गई थी, 1986 में राजीव गांधी के समय और 2020 में श्रीमान नरेंद्र मोदी की सरकार के समय। 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? 1992 में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने में सक्षम होगा, ग्रेड 5। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? इसका आंसर है 50%। भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक। भारत के शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा मंत्री कौन हैं? धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों, ये थी आज की आपकी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।